दहेज की शादी। बच्चों को लेकर सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन क्या हो अगर सपने ही कुछ ऐसे हो। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है ना, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। कम से कम इस बेटे के सहारे मैं दुनिया देखूंगी। हाँ, तेरी सारी चालाकी समझ रहा हूँ। और अगर मुझसे शादी करके किस्मत फूटी है तो शादी ही क्यों कर ली? माँ पापा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, वो सर फीस मांग रहे थे। अरे उनसे बोलना जल्दी जमा कर देंगे। बेटा स्कूल के लिए निकल जाता है। अब ये फीस की अलग टेंशन है। यार क्या ही बच्चे पाले। सब पाल लेते हैं अगर काम करने की इच्छा हो तो। कैसे बाप हो तुम, अपने बेटे की स्कूल की फीस तक नहीं भर पा रहे हो। इतना ही है तो तुम क्यों नहीं भर देती? घर पे बैठकर भाषण देना आसान है, लेकिन बाहर निकलकर काम करना उतना ही मुश्किल। पिता काम के लिए चला जाता है। देखना, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाऊंगी कि हर लड़की उससे शादी करने को तरसेगी। लेकिन मैं उसकी शादी केवल उसी लड़की से करवाऊंगी जो हमें ज्यादा दहेज देगी। अगले दिन माँ पैसों के लिए मदद मांगने अपनी एक पुरानी दोस्त के घर जाती है, जो एक अच्छे परिवार से होती है। मुझे तुमसे कहने में इतनी शर्म आ रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमसे कुछ इस तरह से मुलाकात होगी। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? वो दोस्त है किस काम का जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ ना दे? तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे इतने बुरे समय में साथ देने के लिए। ये पैसे मैं जल्दी लौटा दूंगी। ये पैसे तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। मैं गौतम की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक शर्त है। और वो क्या है? तुम्हें आगे चलकर अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवानी पड़ेगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मेरा मतलब, तुम्हारी बेटी इतने अच्छे परिवार से है और हम कहाँ गरीब लोग। तुम जानती नहीं हो, तुम्हारा बेटा एक सच्चा और नेक इंसान है और बहुत बुद्धिमान भी है। मैं चाहती हूँ वो मेरी बेटी से शादी कर मेरे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए। अच्छा, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आगे चलकर तुम्हारी बेटी से ही अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। शाम को माँ पैसे लेकर घर आती है और मुस्कुरा रही होती है। क्या हुआ? यूं पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम नहीं जानते, हम जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं। 2-3 बोतल चढ़ा ली है क्या तुमने? ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, वो कैसे? माँ पिता को पूरी बात बताती है। अब समझे कैसे? तो वो गौतम की सारी पढ़ाई का खर्चा इसीलिए उठाने को तैयार है क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी हमारे गौतम से करवाना चाहती है। हाँ, और नहीं तो क्या। सोचो, एक बार शादी हो गई तो कितना सारा दहेज आएगा। ऊपर से उनका वो बिजनेस भी हमारे गौतम का। माँ देखो, मुझे भाषण प्रतियोगिता में ये प्राइज मिला। अरे वाह, मेरा बच्चा कितना होशियार है। शाबाश। सुन बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहियो और फीस की चिंता मत कर। जो करना चाहता है वो कर, तेरे पैसे तेरी माँ भरेगी। क्या? सच्ची माँ? अब आप देखना, मैं खूब पढ़ाई करूंगा और आप दोनों का सर गर्व से ऊंचा करूंगा। ये हुई ना बात। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। गौतम पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में काम करने लग जाता है। लेकिन एक दिन, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा बेटा बहुत मेहनती है। देखो तो आज कहां से कहां पहुंच गया है। हाँ, ये तो तुम सच बोल रही हो। मेरे बेटे की वजह से आज मेरे पास रहने के लिए अपना घर है, गाड़ी है, पैसा है। हाँ, बस एक अच्छी सी बहू की कमी है।
तुम्हें याद है ना तुम्हारा वादा? हाँ? कौन सा वादा? मैंने तुम्हें पैसे लौटा तो दिए, अब वो वादा किस काम का? और तुम खुद ही सोचो, जब मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी से कई सुंदर लड़की, ज्यादा बड़े परिवार का रिश्ता मिल सकता है, तो मैं उसकी शादी तुम्हारे छोटे से घर में क्यों करवाऊंगी? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पैसे लौटाना तुम्हारी अपनी मर्जी थी, उसके लिए तुम वादा नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती? वो पैसे मैंने वादा तोड़ने के लिए ही तो दिए थे। अच्छा, एक काम जरूर हो सकता है, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती हो। और वो क्या है? हम तुमसे जितना दहेज मांगेंगे तुम्हें हमें देना होगा। दे पाओगी हमें उतना दहेज? नहीं तो फिर रहने दो। ठीक है, मैं दे दूंगी, लेकिन तुम ये शादी नहीं तोड़ोगी। इतने में बेटा आकर सब बात सुन लेता है। लेकिन मैं तो तोड़ सकता हूँ ना। अरे बेटा, तू कब आया? जा जा, तू कमरे में जा, ये बड़ों के आपस की बात है। माँ, ये बड़ों की नहीं, मेरी शादी की बात है। और मेरी शादी किससे होगी, कब होगी और दहेज लेंगे या नहीं, ये सब फैसला लेने का हक मेरा है, ना कि आपका। ये तू क्या बोल रहा है? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप मेरी जिंदगी की कीमत कैसे लगा सकती हो? और आंटी, आप अपनी बेटी की शादी का सौदा कैसे कर सकती हैं? आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। तो बेटा, मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ ने पैसे लेकर मुझसे ये वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ करवाएगी, लेकिन ये अब मना कर रही है, शादी के बदले दहेज मांग रही है। तो मैं और क्या करूं? सही तो बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी बेटी के भलाई के लिए ही तो बोल रही हूँ, ताकि बाद में उसे किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है। आंटी, आप खुद ही सोचिए, जब आपकी बेटी को इस बात का पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? क्या तब वो ये शादी करना चाहेगी? नहीं ना। और माँ, आपको किसने बोल दिया कि मैं आपके ये सो कॉल्ड दहेज के लिए शादी करूंगा? और अगर आपको मेरी शादी से दहेज ही चाहिए तो मैं कभी शादी करूंगा ही नहीं। नहीं करनी मुझे ऐसी शादी जो शादी कम सौदा ज्यादा लगे। हाय बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? तू इस औरत की बातों में मत आ। अगर तुझे इसकी बेटी से शादी नहीं करनी तो मत कर, तू किसी और से शादी कर लेना, ठीक है? माँ, मुझे इनकी लड़की से तो क्या, किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने बोल दिया, अगर मेरी शादी होगी तो बिना दहेज के होगी, नहीं तो कभी शादी नहीं होगी। उस दिन के बाद गौतम अपनी माँ के लाए हर रिश्ते के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो दहेज प्रथा वाली शादी नहीं करना चाहता है।